Yasin Rab Jethan sir, camera voice, ready for class. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जैसे प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो जैसे खास तौर पे जैसे आप डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आप देखेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने काफी बार डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। जैसे आज दोबारा से देखेंगे कि जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जैसे येलो जैसे ये राउंड है और ग्रीन जैसे, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, और इसी तरह से इनको आपस में हम क्रॉस कराएं तो यकीनन डाई हाइब्रिड जैसे राउंड और येलो F1 जनरेशन में आ जाते हैं। तो इसी तरह से उसके बाद जैसे जो डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसको जब हम P2 जनरेशन बनाते हैं तो F1 को F1 के साथ क्रॉस कराते हैं। तो F1 को जैसे हम कहेंगे कि सेल्फ फर्टिलाइज कराएंगे, F1 को सेल्फ फर्टिलाइज कराएंगे, तो जाहिर है उसका F1 का जो जीनोटाइप है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, और यही F1 का जीनोटाइप कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो इसमें कितने गैमीट्स बनते हैं? ऑल पॉसिबल गैमीट्स फ्रॉम ईच पेरेंट, यानी इस पेरेंट से भी 4 गैमीट बनते हैं और इस पेरेंट से भी 4 गैमीट्स बनेगा। हाउ मेनी गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड? 4 गैमीट, 4 गैमीट्स। कैसे? जैसे कैपिटल Y कैपिटल R, और इसी तरह से, या आप इस तरह से लिखें, कोई इश्यू नहीं है, कैपिटल R या कैपिटल Y एक नंबर 1, जैसे कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y कैपिटल R एंड स्मॉल y स्मॉल r। तो 4 गैमीट्स हैं, 4 गैमीट्स हैं। 4 गैमीट्स में जैसे अगर हम कहें 4 गैमीट्स में कैपिटल Y कैपिटल R आने के कितनी चांसेस हैं? जैसे अगर ये इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे हम कहें टोटल 4 किस्म के गैमीट बनते हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? जरा टाइप करेंगे जूम चैट के अंदर कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी। 1/4 एग्जैक्टली, आप सही बताया आपने। इसी तरह से अगर आपसे सवाल हो कैपिटल Y स्मॉल r के जो गैमीट बनने के चांसेस क्या होते हैं, तब भी हम कहेंगे 1/4। इसी तरह से स्मॉल y कैपिटल R के चांसेस कितने होंगे, तभी हम कहेंगे 1/4। या स्मॉल y स्मॉल r की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तभी हम कहेंगे 1/4, क्योंकि 4 गैमीट्स हैं, ये प्रोबेबिलिटी इनकी होगी 1/4। तो R Y जैसे गैमीट है या कैपिटल Y कैपिटल R, तो यानी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल 4 गैमीट्स हैं और जैसे एक आने के उसकी चांसेस हैं। तो हम इस मेथडोलॉजी में तरीके के तौर पे जैसे हम लिखेंगे, इसको 1/4 लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 1/4। जैसे आप स्टूडेंट्स को याद है, कई बार हमने क्रॉस किया है, जैसे अगर हम कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y को क्रॉस कर दें, कैपिटल Y स्मॉल, लाइक जो 3 जो है फिनोटिपिकली 1 to 3, 4 में से जो 3 जो है वो कैपिटल Y का लाइक जीन मौजूद है, तो फिनोटाइप यानी येलो उसका आएगा यकीनन। हम ऐसे ही नोट कर लेते, 4 में से 3, तो 3/4 ऐसे हम लिखते हैं। जो लाइक ग्रीन जैसे कॉटिलिडॉन की जो फीचर है, जैसे स्मॉल y वो 1/4 आती है। ये तो हमें ऐसे ही बाय द वे करते हैं। जैसे कल हमने इसको जैसे एक नया टर्म सीखा था, प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल, एक सम रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों सीखे थे। उसमें हमने ये देखा कि किस तरह से इनको जो है हमने जैसे प्लस किया या मल्टीप्लाई किया, तो उसका जवाब हमें 3/4 मिला था, 3/4 मिला था, या ये 1/4 मिला था। तो इसी तरह से थोड़ा आज हम डाई हाइब्रिड क्रॉस का इस पे ले आते हैं, प्रोडक्ट रूल और सम रूल के हवाले से। फर्दर जो टॉपिक है आज का डाई हाइब्रिड क्रॉस का ही है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस आप अच्छी तरह से कर सकते हैं कि यही सेम, अगर येलो राउंड जैसे आप डाई हाइब्रिड क्रॉस पुनेट स्क्वायर में जब आप पुट करते हैं, सबका जो 1/4 अभी हमने गैमिट्स पढ़े, 1/4 सब 1/4 गेमिट, ये भी मेल फीमेल गेमिट, अभी हमने उनकी प्रोबेबिलिटी देखी 1/4। जैसे कैपिटल Y कैपिटल R को कैपिटल Y कैपिटल R से जब हम क्रॉस करते हैं तो क्या बनता है? कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y।
ठीक है, कैपिटल आर या कैपिटल वाई, तो यानी हम क्या लिखेंगे 1/4 ये थे, और प्लस में लाइक जैसे हम कहेंगे कि 1/4 थे, तो ये इनकी दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/16 हो गई इनकी दोनों की। अब 16 में जैसे हम इनको क्रॉस करें तो इनकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/16। इसी तरह से अगर इनको हम टोटली जैसे जैसे एक तो हमने इनका जीनोटाइप फिनोटाइप कंबाइन करके लिखा है, प्लस मैथमेटिकली अगर इनको हम अप्लाई करते जाएंगे तब भी जैसे सब में 1/16 1/16 1/16 चांस आएगी। लिखेंगे 1/16 1/16 1/16 सब 1/16। उसके बाद हम काउंट करेंगे कि कितने जैसे पहली बात कि येलो राउंड आते हैं, येलो राउंड तो 1/16 आपको पता है कि ऐसे जो है लाइक जो है मीन्स 9 है, ऐसे 9 आए तो 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 ऐसे 9 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 1 2 3 4 5 6 और 7 ये 8 प्लस ये 9, तो ये येलो राउंड 9/16 आते हैं। येलो राउंड जो आते हैं ना आपको पता है येलो राउंड 9/16 आते हैं। हम आखिर में फिनोटाइप यही कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जीनोटाइप। हम फिनोटाइप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 9/16 आएंगे। 9/16 जो है येलो राउंड आते हैं। जैसे हमने ओवरऑल तो समझ लिया था 16 टोटल कॉम्बिनेशन है जिसमें 9 येलो राउंड आते हैं, बट मैथमेटिकली जैसे अगर हम इसको अप्लाई करें मैथमेटिक्स को तो इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम करते जाएंगे। राउंड ग्रीन जो 3/16 होंगे, 3/16 कैसे होंगे वही सेम ऐसे 3 हम सर्च करेंगे, 3 सर्च करेंगे तो ये हो जाएंगे 3/16 हो जाएंगे। इसी तरह से रिंकल्ड और येलो ये 3/16 ये भी सेम इसी तरह से होंगे। आखिर में एक बचता है रिंकल्ड एंड ग्रीन, वो है ही एक, तो 1/16 हो गया, ये भी 1/16 और इसी तरह से ये भी 3/16 और ये हुए 9/16। अब ये हुआ कैसे है, किस तरह से फिनोमेना हुआ है? जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस का तो आपको पता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस जैसे यकीनन आपको पता है कि जैसे अगर कैपिटल वाई कैपिटल जैसे ना हम करते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल वाई से भी कर सकते हैं कि कैपिटल वाई, जैसे देखें ना यहाँ पे एक कैपिटल वाई है और दूसरा एक उसका गेमिट स्मॉल वाई भी है, कैपिटल आर का भी है स्मॉल आर का है। इन दोनों को अगर हम अलग अलग क्रॉस करेंगे तो तब भी रिजल्ट हमें क्या मिल सकती है। इनको हम क्रॉस करते हैं जैसे, तो आपको पता है कि राउंड 3 आते हैं और जैसे रिंकल जो है 1 आता है, इसी तरह से येलो 3 आते हैं और रिंकल एक आता है। जीनोटाइप तो वही सेम है जैसे हमने कल भी इसके बारे में किया था, वही सेम है। कितने हैं येलो राउंड, इसमें कितने हैं येलो राउंड, येलो राउंड कितने हैं इसमें? येलो राउंड जैसे आप देखें लाइक 3/4 है, 3/4 है, 3/4 है, ऐसे दो साइड के गेमिट्स हैं तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 इज इक्वल टू 9/6। जैसे 9331 हम करते हैं ना तो ये हुए 9/6, वो भी मेथड है 9/6। काउंट डायरेक्ट करते हैं ये भी 9/6 है। इसी तरह से जैसे ये रिंकल्ड और येलो रिंकल है, येलो रिंकल, तो येलो रिंकल देखें एक है और येलो की जो चांसेस हैं जैसे 3 है तो मल्टीप्लाई हम करेंगे 3/4 तो ये 3/16 मिल गए। इसी तरह से आप देखें ये जैसे ग्रीन और राउंड है, ग्रीन और जैसे स्मॉल वाई जो है ग्रीन के हैं तो ये 1/4 आते हैं, 1/4 है, ये 1/4 है और राउंड में आप देखें 3/4 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/16 यानी ये रेशो आया 3 रेशो आया। इसी तरह से आप देखें जैसे ये ग्रीन और रिंकल है, ग्रीन और रिंकल, तो आप देखें ये रिंकल है 1/4 है और इसी तरह से यहाँ पे देखें लाइक जैसे ये रिंकल है और ग्रीन है तो दोनों 1/4 है, 1/4 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब जैसे 1/16 आता है। तो या 1 है 9। अभी थोड़ी देर पहले हमने कितने मेथड के जरिए ये सेम मेंडल की रिजल्ट कैलकुलेट की है, चाहे हम 1/1/4 उनको मेल फीमेल गेमिट्स के दरमियान जैसे हम क्रॉस कराएं, प्रोडक्ट रूल है, सम रूल है और आखिर में जैसे रिजल्ट यही आती है 933
1 रेशो आता है, बट मेथडोलॉजी जैसे अप्लाई होगी तो आप बताएंगे ये कौन सा रूल है, कौन सा रूल है, जैसे कल हमने पढ़ा था। ये प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल है, एग्जैक्टली आप सही बता रहे हैं, प्रोडक्ट रूल है। तो इस तरह से जो है प्रोडक्ट और सम रूल जो है अप्लाई होते हैं। अब हम आज थोड़े जो है मेंडेलियन जेनेटिक्स के हवाले से अब ज्यादा प्रैक्टिस आप करें सर। मुमताज साहब तो बता रहे थे ये तो बेसिक मैथ है, इससे ज्यादा हमारे स्टूडेंट जो और भी कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आप सर इतना टाइम इसमें क्यों देते हैं, कल मुझे कहा था उन्होंने। बहरहाल जेनेटिक्स के ये मैथमेटिक्स के पोर्शन में जरूरी है, ऐसी जो है कैलकुलेशन आती है तो हमारा तो आपको पता है फर्ज है, तो आपको थोड़ा सा सिखाएंगे, ज्यादा आप जैसे खुद थोड़ी इस पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि हम इसमें जेनेटिक्स में क्रॉस किस तरह से आएंगे। तो क्रॉस के हवाले से जैसे एक हमारे एसटीबी के अंदर, एसटीबी के अंदर एक एक्सरसाइज है, पेज नंबर 204 पे एक्सरसाइज है। उसमें अगर आप देखें पेज नंबर 204 पे, एसटीबी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर, एसटीबी के अंदर पेज नंबर 204 पे आई थिंक होगी, और इसमें क्वेश्चन नंबर है 6 है, चैप्टर 8 के, चैप्टर 8 की जो एक्सरसाइज है वही है, चैप्टर 8 की जो है एक्सरसाइज है एसटीबी की। उसके अंदर ऐसे प्रॉब्लम्स मौजूद है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स बाय शोइंग जेनेटिक क्रॉसेस, जिसमें ए से लेकर के तक प्रॉब्लम है, ओ सॉरी के एल तक भी है। ठीक है ना, ए से लेकर एल तक प्रॉब्लम है, ए से लेकर एल तक प्रॉब्लम ये मौजूद है। आप अपने टेक्स्ट बुक को आप ओपन करेंगे, जरा ओपन करें और मुझे कोई भी एक बताएं, ए बी सी डी लिखें, टाइप करें। मैं यहाँ पे क्रॉस 1 करूंगा, 2 करूंगा, 3 करूंगा, ज्यादा फिर आपको करने होंगे। ठीक है यासिन साहब, आप रिस्पांस लें, ए से लेकर एल तक इसमें क्रॉसेस पड़े हैं, कोई भी एक क्रॉस मुझे बता दें तो हम इसको क्रॉस करते हैं, ए से लेकर एल तक। एच करें सर, एच करते हैं, एच, एच के लिए आया लाइक ऑप्शन है एच, जैसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल एस का क्रॉस है कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड कैपिटल एस स्मॉल एस। अब तो सबसे पहले आप देखें इसके पेरेंट्स क्या है, अब आप यकीनन आप अंदाजा आपको लग गया होगा, कैपिटल वाई पड़ा है तो ये येलो सीडेड है, येलो सीडेड है, और 2 स्मॉल एस पड़े हैं तो ये स्मॉल एस जो है जैसे कंस्ट्रिक्टेड पोड है, स्मॉल एस कंस्ट्रिक्टेड पोड है, येलो सीडेड और लाइक स्मूथ पोड है, स्मूथ पोड है। इनका क्रॉस है, क्रॉस है, जीनोटाइप तो हमें गिवन है, मिला है, जीनोटाइप मिला है, और आप क्या करेंगे इसके गैमीट्स बनाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप इनके गैमीट्स बनाएंगे। यहाँ पे कितने गैमीट बन सकते हैं, कैपिटल वाई और स्मॉल एस बनेगा, और इसी तरह से दूसरा गैमीट बनेगा स्मॉल वाई एंड स्मॉल एस, 2 गैमीट बनेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल एस, कैपिटल वाई स्मॉल एस, दूसरा भी हम लिखेंगे तब भी कैपिटल वाई स्मॉल एस आएगा। तो बजाय हम 2 के लाइक गैमीट बनाए तो इसका एक ही गैमीट होगा, प्रोबेबिलिटी आखिर में वही सेम आएगी। इसी तरह से स्मॉल वाई स्मॉल एस और दूसरा भी स्मॉल वाई स्मॉल एस होगा, तो 2 की बजाय हमने जैसे यहाँ पे 1 लिखा है। इसी तरह से यहाँ पे तो आपको पता है कि 4 किस्म के गैमीट्स आते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल एस कैपिटल वाई, और देन जो स्मॉल एस स्मॉल वाई कैपिटल एस एंड देन स्मॉल वाई स्मॉल एस। तो आखिर में जैसे मेल फीमेल की जैसे यकीनन जैसे हम गैमीट्स बनाते हैं, बट यहाँ पे आप देखें 4 गैमीट्स यहाँ पे ज्यादा हैं, तो हम कैपिटल वाई कैपिटल एस कैपिटल वाई स्मॉल एस स्मॉल वाई कैपिटल एस स्मॉल एस, 2 गैमीट कौन से, कैपिटल वाई स्मॉल एस एंड स्मॉल वाई स्मॉल एस, कैपिटल वाई कैपिटल एस स्मॉल एस कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल एस कैपिटल वाई कैपिटल एस स्मॉल एस कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल एस कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल एस स्मॉल एस कैपिटल वाई स्मॉल एस स्मॉल वाई कैपिटल एस स्मॉल एस स्मॉल एस। आप देखें ये येलो और लाइक स्मूथ है, और ये भी येलो और कंस्ट्रिक्टेड है, और ये येलो स्मूथ है, और ये येलो कंस्ट्रिक्टेड है, और इसी तरह से ये येलो और स्मूथ है, येलो स्मूथ है, इसी तरह से ये येलो कंस्ट्रिक्टेड है, और इसी तरह से ये जो है ग्रीन स्मूथ है, और ये ग्रीन कंस्ट्रिक्टेड है। तो फिनोटाइप आप आखिर में आपने नोट किया, आप देखिए फिनोटाइप कितने किस्म का आ रहा है,
येलो स्मूथ एक आ रहे हैं, येलो स्मूथ, येलो स्मूथ आ रहे हैं। जरूरी नहीं है अब ये 9:3:1 बनेगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो प्योर ब्रीडिंग जो प्लांट्स होते हैं, प्योर ब्रीडिंग मेंडल के एक्सपेरिमेंट के हवाले से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, उसमें F2 जनरेशन 9331 आती है। ये तो मीन्स ऐसा इश्यू ही नहीं है, ये तो प्रॉब्लम ही इस तरह का है, जैसे देखें ये कोई अलग कॉम्बिनेशन है, ये भी जैसे अलग कॉम्बिनेशन है, तो ये डाई हाइब्रिड का जो रेशियो होता है F2 का 9331 नहीं आएगा। जो इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ सकती है हम उसका जो है रेशियो निकालेंगे। येलो राउंड, येलो स्मूथ है, और इसी तरह से येलो कंस्ट्रक्टेड भी है, इसमें एक और भी ऑप्शन आया येलो कंस्ट्रक्टेड है। इसी तरह से ग्रीन स्मूथ आए हैं, ग्रीन स्मूथ भी आए हैं, और ग्रीन कंस्ट्रक्टेड भी आए हैं, और ग्रीन कंस्ट्रक्टेड भी आए हैं। 4 किस्म के जो फिनोटाइप है। कितने, जैसे येलो स्मूथ है, येलो स्मूथ एक है, और इसी तरह से येलो स्मूथ 2, इसी तरह से येलो स्मूथ 3, और ये 3 येलो स्मूथ आए हैं, 3 येलो स्मूथ आए, येलो कंस्ट्रक्टेड, येलो कंस्ट्रक्टेड, येलो कंस्ट्रक्टेड, और इसी तरह से येलो कंस्ट्रक्टेड, 3 येलो कंस्ट्रक्टेड है। ग्रीन स्मूथ, ग्रीन स्मूथ एक आया, ग्रीन कंस्ट्रक्टेड एक आया। तो इस तरह से हम, ये जरूरी नहीं है कि 9:3:1 जो है वो इसमें सेम अप्लाई सेम आएगा, जरूरी नहीं है। येलो स्मूथ आने के 3, येलो कंस्ट्रक्टेड आने के जो है 3, और इसी तरह से ग्रीन स्मूथ आने के चांसेस 1, एंड ग्रीन कंस्ट्रक्टेड का एक लाइक चांस है। तो हम इस तरह से देंगे, फोकस करेंगे, और इसमें F2 जनरेशन भी नहीं निकालनी होती, जस्ट ये इस क्रॉस की क्या रिजल्ट आ सकती है, हमें सिर्फ इतना ही लिखना होता है। इस क्रॉस की रिजल्ट क्या आ सकती है पॉसिबल, इसकी प्रोजिनी, प्रोजिनी की मीनिंग होती है ऑफ स्प्रिंग या औलाद। थोड़ी इंग्लिश की डिक्शनरी अगर आप देखते जाएंगे ना ऐसे टर्म्स की, तो उसमें भी आपको जवाब मिल सकता है। जैसे प्रोजिनी वर्ड की मीनिंग क्या है, ठीक है, तो प्रोजिनी काफी जगह पे यूज है, तो कोई बायोलॉजिकल ऐसा टर्म नहीं है, तो ये इंग्लिश में भी यूज होता है। काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि व्हाट इज प्रोजिनी, तो प्रोजिनी की मीनिंग है जो कोई जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन है, औलाद या ऑफ स्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड प्रोजिनी। तो इस प्रोजिनी में 3:3:1 रेशो में 4 किस्म के फिनोटाइप आ सकते हैं। तो इसी तरह से हमें F2 जनरेशन इनकी नहीं लेंगे, F2 जनरेशन इनकी नहीं लेंगे, जस्ट देखना होता है कि इस क्रॉस के रिजल्ट में कौन सा लाइक फिनोटाइप पॉसिबल है, किस रेशो में आ सकता है, बस इतना ही देखना होता है। ठीक है, होपफुली अब आपने समझ लिया होगा। एक और हम क्रॉस कर लेते हैं, आप इसमें से कोई भी क्रॉस, एक अनदर क्रॉस बता दें, जैसे ए से लेकर एल तक मौजूद है, ए से लेकर एल तक मौजूद, यासिन साहब कोई बताएं। 20 सेकंड करते हैं, चलें 20 सेकंड करते हैं, 20 सेकंड करते हैं, 20 सेकंड करते हैं। 20 सेकंड के अंदर जैसे आपको पता है कि कैपिटल टी स्मॉल आर का क्रॉस है, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल आर स्मॉल आर। ये सेम तो आई थिंक ऐसा ही था, ये टाल है और ये 2 स्मॉल आर है, रिंकल्ड है, टाल रिंकल्ड प्लांट, और इसी तरह से ये टाल राउंड है, टाल राउंड सीडेड प्लांट है। तो उसके बाद ये जीनोटाइप तो गिवन है, जीनोटाइप गिवन है, इसके गैमीट्स हम बनाएंगे, गैमीट्स कैपिटल टी स्मॉल आर, एक ही किस्म का गैमीट बनेगा, चाहे हम इसमें जैसे बार बार लिखें तब रिजल्ट इसकी एक ही आएगी। इसी तरह से यहाँ पे तो 4 किस्म के गैमीट्स आते हैं, यहाँ पे 4 किस्म के गैमीट्स आते हैं, 4 किस्म के गैमीट्स बनाने का तरीका आपने सीख लिया है। तो अब हम 4 किस्म के आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, और यहाँ पे एक किस्म का गैमीट है स्मॉल टी स्मॉल आर। तो अब देखें कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल आर टाल राउंड टाल रिंकल, 2 स्मॉल आर हैं तो टाल रिंकल, टाल राउंड, और ये है टाल रिंकल। तो इसमें जो जनरेशन प्रोजिनी ऑफ स्प्रिंग आने के, जैसे एक है टाल राउंड का फिनोटाइप आएगा, और दूसरा आएगा टाल रिंकल का जो फिनोटाइप आएगा, टाल रिंकल का होगा। तो टाल राउंड कितने, एक राउंड, ये दूसरा, ये 2 है, और टाल रिंकल कितने पॉसिबिलिटी, ये भी 2 है। 2:2 इज इक्वल टू, इसको 1:1 कहेंगे, 1:1 कहेंगे, जिसे हम कहेंगे 50-50%।
50-50% आने के चांसेस हैं। बस इस तरह से जो प्रॉब्लम हम कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अगर एक होमोजाइगस टाल है, एक प्लांट जो होमोजाइगस टाल है और रिंकल्ड है, उसको क्रॉस कराया जाए एक हाइब्रिड प्लांट के साथ, सेम इससे हाइब्रिड की मीनिंग क्या होती है, हेट्रोजाइगस, जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उसमें टाल राउंड आने के कितनी प्रोबेबिलिटी है, टाल राउंड आने के चांसेस क्या है। ऑप्शन होते हैं इसमें, जैसे अगर ऑप्शन हम बनाए 0%, ऑप्शन बनाए जैसे 25%, ऑप्शन बनाए जैसे 50% सी, और डी ऑप्शन बनाए कि लाइक 100%। तो आप इसका क्या जवाब दे सकते हैं, क्या जवाब दे सकते हैं, ए बी सी डी कौन सा, ये सी है, क्या इसका जवाब आ सकता है। ये जेठान साहब आप थोड़ा बताएं, आपके स्टूडेंट जवाब नहीं दे रहे हैं आज। सी ऑप्शन यानी 50%। ये हमने यही सवाल पूछा था कि ट्रायल राउंड आने की कितने चांसेस हैं। बस आएंगे दो किस्म के, लाइक इसमें फिनोटाइप आएंगे तो यकीनन दो किस्म के होंगे, तो हम कहेंगे 50-50%। इसी सवाल में जैसे एक और सवाल आपसे मैं लाइक पूछता हूँ कि इसमें जो है डवार्फ राउंड आने की कितने चांसेस है। अगर आपसे पूछूं डवार्फ राउंड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी या चांस है। यासिन साहब आप बताएं, आप जेनेटिक्स में एक्सपर्ट हैं, आपके स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं। 0%, एग्जैक्टली 0% आएगी। इसी तरह से इसी क्लास में आपसे सवाल है कि लाइक डवार्फ और रिंकल आने के कितने चांसेस। यासिन साहब आप अच्छे जवाब देते हैं, आप बताएं फिर से दोबारा बताएं कितने चांसेस हैं। 0%। आप तो जेनेटिक्स में एक्सपर्ट है, आपका जेनेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा जो भी आएगा मेंडेलियन जेनेटिक्स में। तो होपफुली आपने इस तरह से, जैसे सबसे पहले क्रॉस बनाने के बाद आपको देखना है कि फिनोटाइप कौन सा आता है, किस रेशो में आता है, फिर आप उस सवाल का जवाब जो आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से कैलकुलेशन आती है। एक और प्रॉब्लम मैं करूंगा मेंडेलियन जेनेटिक्स है, उसके बाद आपके पास ये सब चीजें आएंगी, आप खुद को करनी है, ठीक है। एक कोई क्रॉस बता दें जेठरान साहब, आप एक कोई क्रॉस बता दें आपके स्टूडेंट्स का। जी जी के जेठन साहब के स्टूडेंट्स कहते हैं कि के क्रॉस किया जाए के। तो के की जैसे आप देखते हैं कि गिवन क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल टी स्मॉल टी है, उसका क्रॉस है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल टी स्मॉल टी। कैपिटल ए पढ़ा है तो मीन्स ये एक्सियल फ्लावर्ड है और टाल है। एक टी पढ़ा है तो ये टर्मिनल फ्लावर्ड है, स्मॉल ए पढ़े तो ये टर्मिनल फ्लावर्ड है, और दो स्मॉल टी पढ़े तो ये डवार्फ फ्लावर्ड है। अब इसके जीनोटाइप तो जैसे हमें गिवन हो, जीनोटाइप तो गिवन है, और हम इसके गैमीट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे 4 किस्म के गैमीट्स हैं, कैपिटल ए कैपिटल टी, कैपिटल ए स्मॉल टी, स्मॉल ए कैपिटल टी, स्मॉल ए स्मॉल टी, 4 ये गैमीट। और यहाँ पे सिर्फ एक ही किस्म का गैमीट बनेगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही किस्म का गैमीट बनेगा। एक तरफ से 4 गैमीट है, कैपिटल ए कैपिटल टी, कैपिटल ए स्मॉल टी, इसी तरह से स्मॉल ए कैपिटल टी, स्मॉल ए स्मॉल टी, और इस तरफ से जस्ट एक ही किस्म का गैमीट है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल ए स्मॉल टी स्मॉल टी। तो देखिए ये एक्सियल और टाल प्लांट है, एक्सियल टाल है, और ये एक्सियल और डवार्फ प्लांट है। और इसी तरह से ये देखेंगे ये टर्मिनल टाल है, और ये है टर्मिनल डवार्फ। तो 4 किस्म का जीनोटाइप आ गया। एक्सियल टाल है यानी 25% है, और एक्सियल डवार्फ है ये भी 25% है। टर्मिनल टाल है ये भी 25% है, टर्मिनल डवार्फ है ये भी 25%। 4 किस्म का फिनोटाइप आया, 4 किस्म का फिनोटाइप आया। तो इसी तरह से जो सवाल आपसे पूछा जाएगा तो इसका जवाब तो जैसे सामने ही मौजूद है, बट फिर भी मैं सवाल पूछूंगा क्योंकि क्लास हमने किया है। तो इसमें आपसे सवाल है कि जैसे एक्सियल और डवार्फ आने की कितने चांसेस हैं, एक्सियल डवार्फ आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 0%, 25%, 50% या 100%। आप इसमें क्या जवाब दे सकते हैं, ए बी सी डी, कौन सा आपका जवाब। यासिन साहब आप जवाब दें, आप बहुत अच्छे जवाब देते हैं जी। सी जवाब आपने कहा है, बी जवाब का है 25%, बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह से अगर हम इसमें इसी क्रॉस में पूछें आपको टर्मिनल और टाल के आने के कितने चांसेस हैं, टर्मिनल और टाल के आने के कितने चांसेस हैं, टर्मिनल
टाल फ्लावर, टर्मिनल फ्लावर्ड और टाल प्लांट के आने की कितने चांसेस हैं? अगेन यासिन साहब आप अच्छे जवाब देते हैं। 25%, क्योंकि अब जो है इसका जवाब क्लियर हो गया। चार जैसे जो फिनोटाइप मौजूद हैं, चार फिनोटाइप मौजूद हैं, तो हम आप उसे 1/4 भी कह सकते हैं, हम उसे 25% भी कह सकते हैं। अगर इसका हम जैसे रेशियो करें तो 1:1:1:1:1, चार फिनोटाइप हैं तो इसको 1:1:1 भी कहते हैं। 25%, 25% ऐसे भी कह सकते हैं, 25%, 25%, या 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 भी कह सकते हैं। तो होपफुली आपने थोड़े क्लासेस की जैसे प्रैक्टिस अब की है, तो इस तरह से जो सवाल आ सकते हैं और आप इनका जवाब जो एमसीक्यूज के जो जवाब होंगे वो इस तरह से उनके जवाब को आप तलाश कर सकते हैं। ठीक है, थोड़े से नए क्वेश्चन है मेरी तरफ से, और मेरी तरफ से यहाँ पे हम थोड़े से क्रॉस करते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं कि आप कितनी देर में उसका जवाब देते हैं। ठीक है, मेरे पास चंद एक थोड़े क्लासेस हैं यहाँ पे। ठीक है, चंद एक क्लासेस हैं। यासिन साहब आप अपने स्टूडेंट्स को ना अलर्ट रखें, फौरन जो है जवाब लेना है, अलर्ट है। जैसे एक क्लास है फॉलोइंग, ये क्रॉस है अभी हमने जैसे किया, कैपिटल एस स्मॉल एस कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस है, कैपिटल एस स्मॉल एस कैपिटल वाई स्मॉल वाई का। और इसमें सवाल ये पूछा गया है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग प्रेडिक्टेड टू हैव अ जीनोटाइप दैट इज हेटेरोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टरिस्टिक। पूछा गया है हेटेरोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टरिस्टिक, बोथ कैरेक्टरिस्टिक के लिए आने की कितनी चांसेस मौजूद हैं? ऑप्शन है 1/16 है, मैं क्लियर लिखता हूं जरा, 2/16 है, सी में 4/16 है, और डी ऑप्शन सी है 3/16, सी है 3/16 है, डी ऑप्शन है 4/16 है, और ई ऑप्शन है 9/16। एक पी प्लांट का क्रॉस है जिसका ये जीनोटाइप है। आपसे ये पूछा गया है कि हेटेरोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टरिस्टिक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है या चांस है। ठीक है, ई ऑप्शन ज्यादा आ रहा है। यस, यासिन साहब के पास ई ऑप्शन ज्यादा आ रहा है। जिशान साहब आपके पास क्या आता है जी? 4/16 भी आ रहा है, 4/16 भी आ रहा है सब वचन में। तो आप तो सब ऐसे तो नहीं है ग्रुप में जैसे स्टडी कर रहे हैं कि हमारा सही होगा, हमारा सही होगा, एक ये भी हम ट्राई करते हैं। जेठान साहब आप बताएं, सब ऑप्शन आने ऐसे कैसे हो सकता है कि सब ऑप्शन आए? ऑप्शन तो कोई एक होगा, क्रॉस करना पड़ता है ऐसे, डायरेक्ट कोई ए बताए बी बताए सी बताए इस तरह से नहीं, क्रॉस करना पड़ता है। जैसे अगर हाँ, चलो मैं यहाँ पे क्रॉस करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। क्रॉस में थोड़ी जरा देर लगती है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जवाब तलाश करते हैं। तो सवाल यही था कि लाइक ये जीनोटाइप है, इसका क्रॉस है, और आपसे पूछा गया था हेटेरोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टरिस्टिक। इसका जवाब सही जो है डी है, बोथ कैरेक्टरिस्टिक के लिए हेटेरोजाइगस फॉर्म में आने चाहिए। डी किस तरह से सही है, यानी हेटेरोजाइगस कैपिटल एस स्मॉल एस कैपिटल वाई स्मॉल एस, यानी ये क्रॉस आप डाई हाइब्रिड का करेंगे ना, ये पूरी लाइन जो है हेटेरोजाइगस की होती है। 9 तो कॉम्बिनेशन है, जैसे 9:3:3:1 जो होता है ना डाई हाइब्रिड का क्रॉस। पहली बात आपको यही समझनी चाहिए कि ये हाइब्रिड था, F1 को F1 के साथ क्रॉस किया गया था, वो क्रॉस है। तो यानी इसमें 4 गेमीट एक तरफ से बनेंगे, 4 दूसरी तरफ से गेमीट बनेंगे, 16 गेमीट्स बनेंगे। और आप स्टूडेंट ने फौरन जवाब दिया, मुझे थोड़ा उसी वक्त शक हो गया कि ये इतना जल्दी कैसे क्रॉस किया है। 16 कॉम्बिनेशंस बनानी होती है। जब आप देखें गेमीट 4 एक तरफ से बनेंगे, 4 दूसरी तरफ से, अब इसी जो जीनोटाइप से आप अंदाजा करें कि कितने गेमीट्स बनेंगे, 16 कॉम्बिनेशंस आएंगे। 16 कॉम्बिनेशन में देखना यह है कि लाइक कौन सी हेटेरोजाइगस में कितनी कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। हालांकि आप देखें ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ये प्योरली हेटेरोजाइगस नहीं 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 है। तो आप देखिए ना 9 में से जो है 1 2 3 4 5 ये तो हेटेरोजाइगस नहीं है, बाकी ये सीरीज पूरी जो है हेटेरोजाइगस है। कैपिटल एस स्मॉल एस कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
कैपिटल आई स्मॉल एस कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आई स्मॉल एस कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आई स्मॉल एस कैपिटल वाई स्मॉल एस। अब पता नहीं कितने स्टूडेंट ने यासिन साहब डी कहा था, वो डी जिसने कहा था वो सही है। आपकी तरफ डी ज्यादा थे, वाह जबरदस्त। मैं तभी तो कहता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ कि आप जेनेटिक्स में एक्सपर्ट हैं। आप जेनेटिक्स में ना आप ज्यादा एक्सपर्ट हैं। 4/16 जो है इसका सही जवाब आया। ठीक है, 4/16। ठीक है, अब एक दूसरे क्लास के लिए भी रेडी हो जाए, एक दूसरे क्लास के लिए। ठीक है, रेडी है तो देखिए, मैं आपकी जो है ना यहाँ दूर बैठ के भी यहाँ से भी आप अंदाजा कर सकता हूँ कि आपने क्रॉस किया है या नहीं किया है, वो मुझे पता चल रहा है। ऐसे ना समझेंगे हम जो बहुत दूर हैं आपसे और हमें अंदाजा नहीं हो रहा है, अंदाजा हो रहा है। बट आप इतनी जल्दबाजी ना करें, थोड़ी सी टाइम ले, भले ले, 1-2 मिनट जरूर लगेंगे। या आपने बहुत ज्यादा सीख लिया है, एक्सपर्ट है, तो बिल्कुल आप डायरेक्ट जवाब दें। आप आपको इजाजत है, बिकॉज स्टूडेंट्स आर बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट्स हैं ना। तो अब ये दूसरा सवाल है आपके लिए, जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पे दूसरा सवाल आ गया है। ठीक है ना, अब आप हम ला करेंगे आपके जवाब को, बट उससे पहले एक ढाई हाइब्रिड क्रॉस है। क्रॉस कौन सा क्रॉस है? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल एस स्मॉल एस कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और कैपिटल एस स्मॉल एस कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और पूछा क्या गया है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी होमोजाइगस फॉर बोथ ट्रेट। होमोजाइगस फॉर बोथ ट्रेट, होमोजाइगस फॉर बोथ ट्रेट्स। दोनों ट्रेड्स के होमोजाइगस आने के कितने चांसेस हैं? जैसे ऑप्शन है 1/16, बी ऑप्शन है 1/8, सी ऑप्शन है जैसे 3/16 है, डी ऑप्शन है 1/4 है, और ई ऑप्शन जैसे 3/4 है। क्रॉस हुई पहले? हाँ हाँ, सही सोच के जवाब देना, बिकॉज इसी सही सोच के आप करेंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। एक सवाल है, उसके जो नंबर आपको मिलेंगे तो पॉइंट्स पे, जैसे आपको बताया आखिरी सिलेक्शन जो आखिरी होती है वो पॉइंट। सी ज्यादा आ रहा है जेठरन साहब की तरफ से, सी ऑप्शन ज्यादा आ रहा है। और यासीन साहब की तरफ से कौन सा जवाब आ रहा है वो हमें ज्यादा जो। हाँ, चलो, बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। चलो हम देखते हैं, वेरी सिंपल, वो पहले वाला सेम। अब देखें ना, इसमें 4 गैमीट बनेंगे, 4 गैमीट ये बनेगी क्योंकि प्योरली हेट्रोजाइगस है, तो 16 कॉम्बिनेशन होंगे। जल्दबाजी करने की जरूरत दोबारा नहीं थी। पहले हमने आपसे पूछा था हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन कितनी होगी, अब हम पूछ रहे हैं कि होमोजाइगस फॉर बोथ ट्रेट, होमोजाइगस फॉर बोथ ट्रेट। ठीक है, तो हम इस पे आते हैं, इसका जवाब तलाश करते हैं कि किस तरह से ये होमोजाइगस फॉर बोथ ट्रेट है। डी जवाब जो है इसका सही है। डी जवाब 1/, हाँ बिन चाहिए, हाँ नहीं नहीं, एक ही है, दो है, तीन है, चार है। चार, अब 16 में 4 आए ना, ठीक है, 16 में जा रही है। अब देखिए मैथमेटिक्स अप्लाई होती है 16 में, तो इसका जवाब आप क्या बताएंगे? ए बी सी डी, देखो टोटल 16 कॉम्बिनेशन है, उसमें 4 ऐसी कॉम्बिनेशन है। कौन सी 4 कॉम्बिनेशन? ये देखें, कैपिटल वाई और कैपिटल एस कैपिटल एस कैपिटल वाई कैपिटल वाई। और इसी तरह से देखें, कैपिटल एस स्मॉल वाई, इसी तरह से ये कॉम्बिनेशन देखें, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, बोथ होमोजाइगस हैं। और ये स्मॉल एस स्मॉल वाई। तो अब देखो 16 में 4 ऐसी कॉम्बिनेशन आई हैं जिनके अंदर बोथ ट्रेड्स के लिए होमोजाइगस है। 16 में 4, 16 में 4, तो ये तो जवाब ही नहीं है, इसमें कहाँ जवाब है? ये सवाल ही गलत हो गया। यासीन साहब सवाल गलत है या इसका जवाब इसमें मौजूद है? जवाब मौजूद है? कैसे जवाब मौजूद है? वो मैं तो इसको गलत कर रहा था, मैंने कहा ये गलत है। हाँ
नहीं नहीं, ये तो मैंने काउंट किया 4/16 है, ये 1/4 डी कैसे सही बात? हाँ भाई 4/16 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ऐसे भी होता है। आप ऐसे समझेंगे ये तो जवाब ही नहीं आ रहा है, फौरन आप कहेंगे इसका जवाब ही नहीं है। तो मैथमेटिक्स जिसको थोड़ी सी आती है, क्योंकि मेंडल तो मैथमेटिक्स का उसने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, प्रोबेबिलिटीज, चांसेस, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स। तो थोड़ा सा आपको भी ऐसा माइंड आपको बनाना पड़ेगा। जैसे 4/16 है वो 1/4 ही है, 4/16 एक्चुअली 1/4 ही है। ठीक है, जैसे आप टेबल लगाएंगे ना 1 और ये 4 है, इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसे जिस तरह से 2/4 जो होता है वो 1/2 है, जैसे आपको पता है। तो इस तरह से देखना पड़ता है। तो होपफुली आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है, ड्रिल की है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। कल एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, प्रैक्टिस इनकी आपको करनी है। ठीक है, सी यू बाय नेक्स्ट, थैंक यू।